1947 के विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप को दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल राष्ट्र घोषित किया गया। आज 75 वर्षों बाद दोनों देशों के बीच तनाव, युद्ध और सांस्कृतिक राजनीतिक मतभेद गहरे हो चुके हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि पाकिस्तान भारत में विलीन हो जाए तो क्या होगा। यह परिदृश्य असंभव लग सकता है, परंतु इसके सैद्धांतिक प्रभावों को समझना रोचक और शिक्षाप्रद हो सकता है। यह लेख राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इस एकीकरण के परिणामों की गहन जांच करेगा। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। पाकिस्तान के विलय के बाद नए क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। प्रश्न उठेगा, क्या पाकिस्तान को विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के रूप में शामिल किया जाएगा या नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे? उदाहरण के लिए सिंध, पंजाब पाकिस्तानी, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भारतीय संघ के अंग बनाना एक जटिल प्रक्रिया होगी। पाकिस्तान में सेना का राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप रहा है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इसका समन्वय चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी राजनीतिक दल जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीपीपी) या मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में कैसे भूमिका निभाएंगे? क्षेत्रीय दलों का उदय और राष्ट्रीय दलों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा राजनीतिक गतिशीलता को बदल सकती है। 2023 के अनुमानों के अनुसार भारत की जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन और पाकिस्तान की लगभग $340 बिलियन है। विलय के बाद संयुक्त अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का ऋण लगभग $250 बिलियन और आर्थिक अस्थिरता भारत पर बोझ बन सकती है। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों जैसे सिंध के प्राकृतिक गैस भंडार का लाभ मिल सकता है। पाकिस्तान का कृषि और टेक्सटाइल सेक्टर भारतीय बाजार के साथ मिलकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती ला सकता है। लेकिन करेंसी एकीकरण, रुपया बनाम पाकिस्तानी रुपया, और टैरिफ नीतियों में समन्वय जटिल होगा। पाकिस्तान में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। सीपीसी, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जैसे प्रोजेक्ट्स भारत चीन संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। विलय के बाद भारत की जनसंख्या लगभग 1.7 अरब हो जाएगी, जिसमें मुस्लिम आबादी का अनुपात लगभग 30% तक बढ़ सकता है। यह धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए परीक्षा होगी। उर्दू, सिंधी और पश्तो जैसी भाषाएं भारतीय संस्कृति में नए रंग भर सकती हैं। साझा विरासत जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सूफी परंपरा को पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान में इस्लामी राष्ट्रीय पहचान और भारत की बहुलवादी पहचान के बीच टकराव की आशंका भी है। पाकिस्तान में शिक्षा की निम्न दर, लगभग 58% साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए भारत को नीतिगत समन्वय करना होगा। पाकिस्तान में सक्रिय आतंक समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा का मुकाबला भारतीय सुरक्षा बलों की प्रमुख चुनौती होगी। साथ ही अफगानिस्तान और ईरान के साथ नई सीमाएं भारत की रणनीतिक जिम्मेदारियां बढ़ाएंगी। पाकिस्तानी राष्ट्रवादी और सेना इस विलय का विरोध कर सकते हैं, जिससे हिंसक संघर्ष या गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिंधु नदी जल संधि जैसे विवाद समाप्त हो सकते हैं और जल संसाधनों का समन्वित प्रबंधन संभव होगा। कबीर, बुल्ले शाह और सूफी परंपराओं के माध्यम से साझा विरासत को मजबूत किया जा सकता है। जनसंख्या, भूक्षेत्र और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चीन और अमेरिका के समकक्ष एक महाशक्ति बन सकता है। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में यह परिदृश्य अव्यावहारिक लगता है। दोनों देशों में गहरा अविश्वास, ऐतिहासिक कटुता और विपरीत राष्ट्रीय नीतियां एकीकरण में बाधक हैं। हालांकि यदि कल्पना की दुनिया में भी ऐसा होता है, तो इसके लिए अद्वितीय राजनीतिक इच्छा शक्ति, जनसहमति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी। अंततः यह विचार हमें शांति, सहयोग और एकता के महत्व को समझने का अवसर देता है।